पावन माह में भागवत कथा में श्री हरि के अवतारों की कथा के साथ सामाजिक सरोकार की भी गंगा बहेगी। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा द्वारा केशव धाम रुक्मिणी विहार वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा व झूलन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समाज को धार्मिक ज्ञान के साथ पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण संरक्षण, गौ माता संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा, जल संरक्षण, स्वच्छता जैसे विषयों पर प्रतिदिन चर्चा होगी। वाटरवर्क्स स्थित अतिथि वन में आयोजित पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में चरण सेवक मुरारीलाल गोयल, सुमन गोयल ने जानकारी देते हुए कहा कि भक्तजन सुल्तानगंज की पुलिया स्थित गोयल पेंट हाउस पर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई तक करा सकते हैं। ट्रस्ट द्वारा भक्तों के रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। कथा में विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और जरूरतमंदों की सेवा की जाएगी। अष्टमी के पावन पर्व पर सावन माह के उपलक्ष्य में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, क्योंकि भागवत तो अनंत होती हैं, लेकिन एक महाभागवत जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़ा धार्मिक यज्ञ, ये 4 अगस्त 2022 से 10 अगस्त 2022 तक वृंदावन की धरा पर केशव धाम में होने जा रहा है, जिसमें सभी भक्तों से ये प्रार्थना भी है कि वो 25 जुलाई तक अपनी रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जिससे उनकी निःशुल्क रहने की व्यवस्था, निःशुल्क उनको भोजन प्रसादी की व्यवस्था और समुचित व्यवस्था संपूर्ण उनके 7 दिन रहने की ट्रस्ट द्वारा की जा सके। इसलिए सभी भक्तों से ये है कि वो अपना समय से रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें, जिससे कि उनकी जाने की यात्रा बहुत सुंदर हो सके और वृंदावन धाम में जाकर वो अपने ठाकुर जी के चरणों में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए संदेश सभी आगरावासी व शहरवासियों को व देश विदेश में जो भी इस न्यूज़ को सुन रहे हो, हमारे मीडिया भाइयों को सुन रहे हो, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आओ चलें वृंदावन धाम बिहारी जी की नगरी में झूलन महोत्सव में एक बार फिर आइए, भागवत की गंगा में डुबकी लगाइए। चिन्मयानंद जी बापू जी की मुखारविंद से भागवत की जो रसपान गंगा बहने जा रही है 4 अगस्त से 10 अगस्त तक, सभी लोग आप आमंत्रित हैं, सभी को आना है और अवश्य आना है। निवेदन है मेरा, विनती भी है, क्योंकि ठाकुर की नगरी में कथा सुनने का, श्रवण करने का एक अलग ही आनंद है, जो हमें उसका एक पूर्ण और लाभ और हमारे परिवार के लिए एक अच्छा साबित होता है, क्योंकि धार्मिक जगह पर, धार्मिक स्थान पर और सदगुरु के मुखारबिंद से हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी लोग आमंत्रित आइए। निःशुल्क आपको भोजन प्रसादी, निःशुल्क रहना खाना सभी कुछ आपको वहाँ पर उपलब्ध होगा। आपको चिंता नहीं करनी, बस आप बैग उठाइए और आइए और आकर के कथा श्रवण कीजिए। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करते हुए और आपके सभी चैनलों के माध्यम से संपूर्ण आगरा और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र को मेरा राधे राधे। आप सभी को पता है और एक बार पुनः मैं बता दूं कि विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट, जो कि परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू के सानिध्य में संचालित है और जिसके हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी आपकी आगरा की धरा के हमारे श्री मुरारीलाल जी गोयल, श्रीमती सुमन जी गोयल, आप सबके अथक प्रयासों से बराबर इस संपूर्ण ब्रज क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूज्य बापू के द्वारा राम कथा और भागवत कथा का रसास्वादन सभी को परस्पर कराया जाता है। और इसी क्रम में सावन के पवित्र महीने में झूलन महोत्सव में, जहां प्रत्येक मंदिर में ठाकुर झूले पर विराजमान होंगे, ऐसे पवित्रतम समय में 4 अगस्त से 10 अगस्त तक रुक्मिणी विहार के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय केंद्र केशव धाम में विशाल श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन एक बार पुनः बापू जी के श्रीमुख से रखा गया है, जिसमें हमारे गोयल साहब की एक पवित्र भावना थी और इन्होंने रामेश्वरम की धरा से, जो 4 धामों में एक धाम है रामेश्वरम धाम, उस पर इन्होंने संकल्प लिया कि जो भी भक्त उस पवित्र कथा में पहुंचेंगे, उनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क रूप से विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट और आदरणीय श्री गोयल साहब के मार्गदर्शन में की जाएंगी। तो ऐसे पवित्र संकल्प के साथ विशाल श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है। तो आप सभी के माध्यम से मैं सभी ब्रज क्षेत्र के, आगरा क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस पवित्र आयोजन में पहुंचे और आयोजन को सफल बनाएं। इस अवसर पर हरिद्वार से आए ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मयंक वैद्य का शॉल, पटका और माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ट्रस्टी आलोक जी, संरक्षक तीरथ कुशवाहा, हरिओम गोयल, राकेश गुप्ता, विजय वर्मा, उदयभान भदौरिया उपस्थित थे।
है।